नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आ गया हूं आपको आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्वराज पार्टी है। स्वराज पार्टी 1923। आखिर स्वराज पार्टी की स्थापना की ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ती हैं, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूं, बैकग्राउंड में एक बार ले चलूं, तो आपको याद होगा मेरा पहला टॉपिक 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसके बाद दूसरे और तीसरे टॉपिक में मैंने बंगाल का विभाजन बताया था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में बन जाती है। तो ये दो विशेष परिस्थितियां हैं जब हमारे देश में दो बड़ी पार्टियां हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। हो सकता है कि आज ये टॉपिक हमारा बड़ा हो, जुड़े रहिए, सीखने को मिलेगा। समझते हैं। 1922 में चौरी चौरा का कांड होता है, जहाँ पे 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, थाने में विद्रोह हो जाता है। इसी के दुख के कारण, इसी के शोक में महात्मा गांधी ने 5 दिन का उपवास करके इस असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। इसी के कुछ समय बाद 1922 में ही गांधी जी को जेल हो जाती है। अंग्रेजी हुकूमत इनको जेल के अंदर डाल देती है। अब जब ये असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया है, तो लोगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ में गांधी जी के प्रति रोष है। लोग नाराज़ हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इस समय काम करना बेहद कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि एक नए आंदोलन को शुरुआत में लाना, गांधी जी जैसा पूरे देश का चेहरा ला पाना बड़ा कठिन है। अब गांधी जी एवं उनके साथ में जो और अन्य सदस्य हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया और ये कहा कि हमें प्रोविंशियल काउंसिल एंट्री और लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री को बाइकआउट कर देना चाहिए। बाइकआउट के साथ साथ इसको बैन भी कर देना चाहिए। ये जो उपरोक्त संस्थाएं हैं, ये हमारे फेवर में काम नहीं करती हैं। अब नहीं करने का जो कारण इन्होंने बताया, इन्होंने ये बताया कि इसमें जो भी सदस्य आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धांधली करके आ रहे हैं। अगर अंग्रेज इन सदस्यों को लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव होगा वो अंग्रेजों की तरफ होगा। इस तरीके से गांधी जी एवं उनके साथी ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि ये भारतीयों के पक्ष में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, इनका ये आरोप है। इसके बाद गांधी जी अभी जेल में ही हैं, परिस्थितियां विकट होते जा रही हैं। अब इस समय इन आंदोलनकारियों में दो गुट हो जाता है। जिस पहले गुट में जो सी राजा गोपालाचारी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, एम.ए. अंसारी हैं, ये जो ग्रुप कहलाया, इनको नॉन चेंजर्स कहा गया। और दूसरा जो है स्वराजिस्ट कहा गया, जिसमें C.R. दास है, मोतीलाल नेहरू है, अजमल खान है। ये जो स्वराजिस्ट का जो ग्रुप है, इनकी मांग है कि कांग्रेस द्वारा जो काउंसिल एंट्री को बाइकआउट किया गया है उसको ख़त्म कर दें अब, और अब इसमें एंट्री के लिए रास्ता ढूंढा जाए। क्यों ये इसके पक्ष में है? इसके पीछे एक रीज़न है। इनका मानना है कि हम असेंबली में बैठ के कुछ कर तो नहीं सकते हैं, पर अंग्रेजों के कुकर्म को उजागर तो कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है, ऐसा इनका डिमांड है। वहीं दूसरे पक्ष में जो नॉन चेंजर्स हैं, जिनका नाम मैंने बताया, सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी जैसे लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, ये काउंसिल एंट्री जो है होना ही नहीं चाहिए। इसके पक्ष में कतई नहीं है। इनका मानना है कि हम जो संवैधानिक विकास करेंगे ये स्थायी विकास होगा, इसमें स्थायी बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हम देश में स्कूल, नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस खोलेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बात करेंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जाए। आपको याद होगा जब लखनऊ सेशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता होती है, अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये दोनों फिर से एक हो गए। जिसके आपने अगर ध्यान से मेरा एक वीडियो देखा होगा, 2 नंबर का वीडियो, मैंने उसमें आपको बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, ये मैंने बड़े आसानी से समझाया है। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बात कर रहे हैं नॉन चेंजर्स की काउंसिल एंट्री नहीं चाहिए। इन्होंने चरखा और खादी के प्रयोग की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं?
कि देश के लोग जब खादी का कपड़ा यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वदेश की भावना आएगी। और स्वदेश टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है, कैसे हमारे यहाँ स्वदेश की बात हो रही है। इसी समय 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गया सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट CR दास होते हैं। अब CR दास ने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए इन्होंने काउंसिल एंट्री का प्रपोजल रखा। जब इन्होंने काउंसिल एंट्री का प्रपोजल रखा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे इन्होंने अपोजिट में, CR दास के अपोजिट में वोटिंग कर दिया। इस बात से CR दास दुखी हुए और कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो इनके दिमाग में तो था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। इसके बाद इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिस पार्टी का नाम कहलाया स्वराज पार्टी। समझ पा रहे होंगे क्या बैकग्राउंड बना, कैसे कैसे स्वराज पार्टी बन रही है। अब जब स्वराज पार्टी बन जाती है, 1923 का चुनाव होता है। 1923 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, शानदार रिजल्ट आता है। शानदार रिजल्ट कैसे आता है, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सीटों में से 45 सीटें हासिल कर ली। वहीं पर सेंट्रल प्रोविंस में पूर्ण बहुमत आ रही है, गजब परफॉर्मेंस आ रहा है। और कुछ प्रोविंसेस में जहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पे अलायंस कर लेते हैं, जैसे जिन्ना है, मालवी के साथ हाथ मिला लेते हैं और मेजोरिटी में आ जाते हैं। और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया है, साथ में जो दूसरे लीडर्स हैं इनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये हिलने वाले नहीं हैं, नहीं डिग पाएंगे। इनको लालच दे पाना बस की बात नहीं है। एक बात मैं बता दूं, ये जब स्वराज पार्टी बनती है, सारे लोग सदस्य बनते हैं स्वराजिस्ट के। साथ में ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू एक बड़ा चेहरा हैं, ये भी इसके मेंबर होते हैं। इस तरीके से ये लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब साहस के साथ काम कर रहे हैं। नॉन चेंजर्स को इस बात का एहसास हो गया है कि ये हिलने वाले नहीं हैं। इसी समय 1924 में हेल्थ ग्राउंड पे गांधी जी जेल से बाहर आते हैं। गांधी जी का जेल जाना अमूमन एक छोटी घटना हो चुकी है। इस समय गांधी जी जेल जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, जेल से अंग्रेज बाहर आते हैं, क्योंकि गांधी जी इस समय पूरे देश का सेंटर ऑफ अटेंशन है, पूरे देश का चेहरा है गांधी जी। अब जब जेल से आते हैं तो इन्होंने स्वराज पार्टी की बड़ी तारीफ करी। जिस एटीट्यूड से ये लोग काम कर रहे हैं, गांधी जी इंप्रेस होते हैं, बोलते हैं गजब, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मतलब ये ऐसा नहीं बोले होंगे, ये मेरे अपने शब्द हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब यहीं पे 1924 में कांग्रेस का बेलगाम सेशन होता है, जहां पर गांधी जी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इस परफॉर्मेंस को देख के गांधी जी ने स्वराज पार्टी को न्योता दिया कि आओ मिलके बात करते हैं, कुछ रिजल्ट आएगा। अब जब ये स्वराज पार्टी के CR दास और मेंबर्स आते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, तो इस रिजल्ट पे ये लोग आते हैं कि स्वराज पार्टी अब केवल स्वराज नहीं है, स्वराज पार्टी कांग्रेस का अब से अभिन्न अंग होगी, कांग्रेस से अलग नहीं है। हम मिलजुल के ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। परंतु 1925 की बात है, जब CR दास की मृत्यु हो जाती है। अब धीरे 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 ये जो स्वराज है ये बिखरना चालू कर देती है, स्वराज टूटते जाती है और कमज़ोर होते जाती है। समय बीतते 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 अब फाइनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये मर्ज हो जाती है और अंततः स्वराज खत्म हो जाता है। युवा साथियों, मैं स्वराज शुरू होने से पहले बैकग्राउंड से लेके स्वराज के अंत होने तक मैंने आपको साधारण शब्दों में समझा दिया। साथियों, विश्वास है कि मैं जिन शब्दों में आपको आसानी से समझाया हूं आपको समझ में आया होगा। मेरी मुहिम के साथ जुड़िए। मेरी मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल। मेरा YouTube चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अभी तक आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, युवा साथियों तक शेयर करिए। और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के एक्टिव रहिए, जिससे आगामी वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।